क्या मामला है यूनिवर्सिटी का, क्यों स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़श्ता दिनों एक नोटिस के ज़रिए कि जो ईमेल के थ्रू भेजा था, तमाम स्टूडेंट्स जो हॉस्टल सीट्स की अलॉटमेंट जिनको हो चुकी थी उन सबको कहा कि आप यहाँ से विकेट कर दें हॉस्टल, और 3 दिन का 4 दिन का टाइम दिया। यानी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद सीट अलॉटमेंट्स हुई हैं। ये मोर देन 3500 स्टूडेंट्स हैं, 4-4.5 स्टूडेंट्स हैं जिनको निकाला जा रहा था। किधर जाएंगे सर? ये तो उनसे पूछे जिनका ऑर्डर था, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये कहा है कि ये नहीं हो सकता। इंतजामिया रेनोवेशन के बहाने अपनी गंदी सियासत को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने एक दिन पहले बंदूक और लाठी के जोर पे हमें रूम से बाहर निकाला, 10-10, 12-12 गार्ड बुला के। हम लीगल अथॉरिटी, हमने उस मंथ की फीस दी हुई। ये दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई किसी के साथ किसी मस्जिद में है, कोई किसी मस्जिद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को के हवाले से इस वक्त कई हज़ार स्टूडेंट हैं नाज़रीन, जिनको निकाला जा रहा है यूनिवर्सिटी से। बिहाइंड द सीन क्या सीन है, वकला मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मामला है यूनिवर्सिटी का, क्यों स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है? देखें, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है और उसमें इसके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़श्ता दिनों एक नोटिस के ज़रिए कि जो ईमेल के थ्रू भेजा था, उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स जो हॉस्टल सीट्स की अलॉटमेंट जिनको हो चुकी थी उन सबको कहा कि आप यहाँ से विकेट कर दें हॉस्टल, और 3 दिन का 4 दिन का टाइम दिया। और इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे, अब समर है, स्टूडेंट्स घरों में हैं, कोई गवादर बैठा है, कोई चित्राल बैठा है, कोई स्कर्दू बैठा है, कोई सिंध में बैठा है, कोई पंजाब के दूर दराज के इलाकों से है, तो वो कैसे सामान इस पे हमने। और फिर सेकंड इशू उसके अंदर ये था कि ड्यूली अलॉटेड सीट्स हैं, यानी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद सीट अलॉटमेंट्स हुई हैं, तो वो किस तरह आप कैंसिल उसको करके निकाल दें। कोर्ट में समाअत हुई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उनके पास, उनमें बड़ी समाअत के बाद यूनिवर्सिटी ने आज कुछ प्रपोजल्स दिए जी हम एक्सटेंड कर रहे हैं रिलोकेशन के प्रोसेस को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी करें कानून के दायरे में रहते हुए यूनिवर्सिटी जो करेगी कानूनी तरीकाकार को इख्तियार करेगी, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप इस तरह एक नोटिस के थ्रू 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो उस पर उनका रीलोकेट करें। आप किसी को हॉस्टल 1, हॉस्टल 2 से हॉस्टल 4, हॉस्टल 5 में अलॉटमेंट करते हैं तो वो सामान उठा के वहाँ चला जाएगा। वैसे भी हर सेमेस्टर में रिन्यूअल होती है। उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट ने कहा जी कि हम इस जनरल नोटिस की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर कोर्ट अभी ऑर्डर पास करेगी कि इसको किसी सूरत भी तमाम स्टूडेंट्स को नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने कह दिया है। सवाल ये है कि नौबत क्यों आई, क्या ऐसी एक्टिविटी हुई जो इंतजामिया ने ये एक्शन लिया? ये तो इंतजामिया बता सकती है, लेकिन आपने इंतजामिया से ये चीज़ पूछी नहीं? ने कहा कि ये मसले हैं, वो मसले हैं, लेकिन जो भी मसले हों, क्या 4000 स्टूडेंट जो है वो उसका जिम्मेदार है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अंदर कोई उसकी स्ट्रेंथ नहीं है अगर किसी हवाले से हो पाती। इशू राइज होता है, ज़रा स्टूडेंट्स जहाँ होते हैं, कई इशूज़ मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, लेकिन उसका खमियाजा आप यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट्स को, ड्यूली अलॉटेड सीट्स रखने वालों को एक ऑर्डर के थ्रू तो नहीं निकाल सकते हैं। ये बड़ा देखें, इसमें हर चीज़ ये जमहूरी मुआशरों के अंदर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होती है। आप इस तरह कहें कि कोई डिक्टोरियल रिजीम्स तो नहीं है, हर बंदा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के इख्तियार के वजह से जवाब दे। तो यही क्वेश्चन था कि जिस वक्त सामने था कोर्ट के, और इसी के ऊपर कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी पास किए और ये कहा भी है कि जो कानून ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिवर्सिटी का इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, कोई एतराज़ नहीं। क्या ये भी हो सकता है, कुछ दिन कबल आपने देखा है तंजीमों के हवाले से जो मौक़िफ़ आया था कि सब तंजीमों को ख़त्म किया जाए, क्या उसके तनाजुर में तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही? 4000 स्टूडेंट तंजीमों में, 5000 स्टूडेंट तंजीमों में, इसलिए ये जो भी है इसको, इसलिए मैंने कहा कि जो भी मौक़िफ़ होगा, जो भी एक्शन होगा, वो कानून के पैरामीटर्स के ऊपर परखा जाएगा। उसके मुताबिक दुरुस्त है तो दुरुस्त है, नहीं दुरुस्त तो नहीं दुरुस्त। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? देखें, ये तो यूनिवर्सिटी ने जो स्टेट किया, कल यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी यूनिवर्सिटी ने, वो ये थी कि अराउंड 3500 स्टूडेंट्स है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग की ये राय है कि ये मोर देन 3500 स्टूडेंट्स हैं, 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनको निकाला जा रहा था। किधर जाएंगे सर? ये तो उनसे पूछे जिनका ऑर्डर था, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये कहा है कि ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं कि जो 4, 4.5, 5 हज़ार जितना भी स्टूडेंट्स है, आपको पता है जब एडमिशन होता है बाकायदा हॉस्टल की फ़ी चार्ज की जाती है, क्या वो फ़ी रिफ़ंड होगी? नहीं, वो तो देखें इशू ये है ना, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, इसके अंदर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। ये किस तरह होगा, यानी हॉस्टल फ़ीस हैं, उनकी ड्यूली अलॉटमेंट है, सब कुछ है, कैसे ही हो सकता है। ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो सामने आएंगे, जिसको करना है। रिफ़ंड का इशू तो तब आएगा जब निकालेंगे। कोर्ट ने कहा आप इस तरह निकाल नहीं सकते जनरल स्टूडेंट्स को। तो कोई उम्मीद है? उम्मीद है बहुत उम्मीद, अभी ऑर्डर आ जाएगा थोड़ी देर में, इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा नाज़रीन, वकला की जो राय थी वो तो आपने जानी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वो स्टूडेंट मौजूद हैं जो हॉस्टलाइज थे। इनसे पूछेंगे क्या वजह है। पहले भी क्वेश्चन हमने ये किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो जी कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र। ये क्या मामला हुआ, क्यों अचानक ये नोटिस पीरियड आपको दे दिया गया? इंतज़ामिया की जानिब से ईद से पहले क्या कहते हैं रिनोवेशन के नाम पे तलबा को जो है नोटिफिकेशन दिया गया कि वो हॉस्टल्स खाली कर दें। ये है कि ईद के बाद ये चक्कर है बेसिकली आपको निकालने का, ये मकसद था कि इन्होंने पहले कहा कि रेनोवेशन होगी। जी रेनोवेशन के नाम पे हमें अच्छा, हॉस्टल अच्छा, से निकाला अच्छा, गया सही। और हॉस्टल सील कर दिए गए। उसके बाद ये है कि तलबा ईद के बाद क्योंकि हॉस्टल्स में जो लड़के होते हैं वो जॉब वगैरह करते हैं और ये मतलब तमाम मामला होते हैं उनके, तो वो जब उन्होंने क्या कहते हैं दोबारा आने के लिए वो कहा तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल तो सील है, उन्होंने हॉस्टल दोबारा खोलने का वो नहीं दिया नोटिफिकेशन। आप लोग ईद के बाद आए थे तो ताले वगैरह तो लगे ताले हुए थे। वगैरह थे, वो सही, रूम्स में जाने के लिए उन्होंने मतलब कि क्या कहते हैं कोई परमिशन नहीं थी। ठीक है। तो हॉस्टल्स की अलाटी और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आया कि तमाम जो लड़के हैं उनकी सीट्स खाली कैंसिल कर दी गई और क्या कहते हैं उसके मुख्तलिफ बहाने बनाए गए और मुख्तलिफ उनकी तरफ से वो आए नोटिफिकेशन। और अब ये कह दिया गया कि तमाम को निकाल दिया जाएगा और मतलब सब दोबारा री अलाटमेंट होगी और री लोकेशन मुख्तलिफ बहाने, और उससे मतलब कोई ये नहीं बताया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी और हॉस्टल मैं खुद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जब भी कोई ऐसा वाक़ा होता है स्टूडेंट की जान से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, क्या इसके ऊपर आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया? जी हमने ईद के फ़ौरन बाद प्रोटेस्ट रखा था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये है कि पुलिस की भारी नफरी और क्या कहते हैं उसकी वजह से जो तलबा को इन्होंने इंटर नहीं होने दिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, और तलबा की एक किसी तादाद ने उसमें शिरकत की और उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उनको एहतजाज का भी हक नहीं दिया गया। एहतजाज का भी हक नहीं दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रवैया देखते हैं इस इंतज़ामिया का आप लोगों के साथ, कैसा रवैया था, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस तरह से है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो तो अभी बौखलाहट का शिकार है, उससे ख़ुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। इंतज़ामिया रेनोवेशन के बहाने अपनी गंदी सियासत को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं हॉस्टल से एक दिन पहले, हम दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ईद इधर ही करते हैं, और इन्होंने एक दिन पहले बंदूक और लाठी के ज़ोर पे हमें रूम से बाहर निकाला। 10-10 12-12 गार्ड बुला के, हम लीगल अलाटी, हमने उस मंथ की फ़ीस दी हुई थी, इसने फ़ीस देने के बावजूद हमें उधर से निकाला गया। नाज़रीन, हाल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सियासत नहीं हो रही, बल्कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ सियासत हो रही है, लेकिन उसका ख़मियाज़ा सिर्फ स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। मुझे ये बताएं कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? अच्छा, इस तरह से है कि हम दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में आए, इंटर्नशिप वगैरह होती हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसके लिए हम हम गरीब तालिब इल्म, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बहुत एलीट क्लास तो पढ़ते नहीं है, मुतवसत तबके के लोग पढ़ते हैं। और इसमें यह है कि हम आए इंटर्नशिप, आगे हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, हमने हॉस्टल में वो पैसे दिए हुए थे रहने के लिए। अच्छा, आपने पेमेंट पे की हुई थी? उस महीने की पेमेंट पे की हुई थी, 30 जून तक हमारी अलॉटमेंट थी जब हमें निकाला गया, हम उसमें हमने रहना था उधर, उसकी पेमेंट के बावजूद हमें उधर से निकाला गया। अभी स्टूडेंट्स वगैरह कहाँ पे जा रहे हैं? ये दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई किसी के साथ किसी मस्जिद में है, कोई किसी मस्जिद में है, दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई मुस्तकिल ठिकाना ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट्स। पॉलिटिक्स जो है वो इंतज़ामिया की है, लेकिन उसका जो नुकसान है मैं आगे भी कह चुका हूँ, स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।